जल्दी कर, जल्दी मिठू, बहुत स्लो है उधर। गज वो उधर हादिया को दे दिए। अब ये बांट जल्दी से बेटे, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं बचेगा कि टेस्ट में सर ये तो आपने लिखवाया नहीं था। कैसा वाई वाज औरंगजेब अनपॉपुलर? बहुत दफा आ चुका हुआ है। अनपॉपुलर, अनपॉपुलर क्यों था? जिजिया टैक्स उसने इम्पोज कर दिया था, उसने सत्ती जो बैन कर दी थी, उसने लग्जूरियस लाइफस्टाइल अपना लिया था, एम्पायर को बैंकरप्ट कर दिया था, लोगों की वेलफेयर का ख्याल नहीं किया था, ऑल दैट स्टफ। अच्छा जी, 1 2 3 हो गए, अपने लिए ले लिए। उसको नहीं दिया मिठू साहब, आपने उसको नहीं दिया, ये लो। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट जी। हमने लास्ट टाइम पे कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे? लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन किया था? व्हाई वाज AIC हमने उसकी attached to रीजंस India. लिखी थी, राइट? अब आपको उसका कंप्लीट आंसर भी मिल गया है। ठीक हो गया, अब आपको कंप्लीट आंसर मिल गया है। ओके, अब हम बात करते हैं दो क्वेश्चंस की, दो बड़े क्वेश्चंस की, उसके बाद फिर छोटे क्वेश्चंस पे भी आते हैं। अच्छा, पहले 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 छोटे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। व्हाट वाज बैटल ऑफ प्लासे? लिख लें जरा, छोटी छोटी चीजें जल्दी जल्दी लिख लें। व्हाट वाज बैटल ऑफ प्लासे? हाँ, नहीं लिखवाया। सर व्हाट पहले वाज बैटल ऑफ AIC का प्लासे? पूरा क्वेश्चन बैंक लिखवा लें प्लीज। हाँ, पहले AIC का क्वेश्चन बैंक लिखवा दें। लिखवा नहीं देता हूँ। लिखवाया है। AIC का नहीं लिखवाया। चलो बस बस। बैटल ऑफ प्लासे, व्हाट वाज बैटल ऑफ प्लासे? लिखें जी। 1756, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल 1756, Nawab Sirajuddaulah of Bengal was able to capture the Calcutta presidency of EIC. The Calcutta presidency of EIC. Yes, sir. With the help of the French. आपको पता ना, उस जमाने में EIC की जो बड़ी दुश्मन थी वो फ्रेंच थे। So French were supporting the Indians against the British, क्योंकि इन दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में एक लड़ाई चल रही थी रॉ मटेरियल की, चीप रॉ मटेरियल की और ये सारे रिसोर्सेज की। सो फ्रेंच जो थे सपोर्ट कर रहे थे सिराजुद्दौला को, राइट? सो और डच भी टू सम एक्सटेंट कर रहे थे, क्योंकि हर एक अपने अपने मफाद के लिए लड़ रहा था, हर एक अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था। सो डच कौन थे? ये जो आजकल हॉलैंड वाले होते हैं ना, इनको डच वाले कहते हैं, डच। हाँ, नीदरलैंड हॉलैंड को ही कहते हैं ना बेटे। स्पेनिश लोग उस जमाने में स्पेनिश कोई डायरेक्ट स्पेनिश नहीं थे। हाँ, आए तो थे, पोर्चुगीज उनको बोलते थे, वो पोर्चुगीज स्पेनिश बोलते थे। हाँ, ओके, अच्छा जी, चलो। हाँ, अभी हमें सिराजुद्दौला की बात करनी है ना। इस तरह तो हिस्ट्री बहुत वर्सटाइल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं हर चीज का जवाब अभी आपको नहीं दे सकता। अच्छा, फिर 17, अच्छा, उसने विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच ही वाज एबल टू कैप्चर कैलकाटा, द प्रेसिडेंसी ऑफ या हेडक्वार्टर ऑफ EIC, राइट? This was and was able to take hold of this land for 1 full year, and was able to take hold या take control of this land for 1 full year until Robert Clive
for 1 full year until Robert Clive Yes, sir. Arrives in 1757 and improvised new warfare technique bribery, treachery, and conspiracy. Yes, sir. And improvised new warfare techniques, bribery, treachery, and conspiracy. Yes, sir. आगे. ठीक है, बताता हूं. And with these, he was able to gain the general of Siraj-ud-Dawla, Mir Jafar, to gain the general of Siraj-ud-Dawla, Mir Jafar था यार. To gain Yes, sir. आगे. the general of Siraj-ud-Dawla, Mir Jafar, and with the help of him, they were able to take control of Calcutta, to gain control of Calcutta without massive fighting. And Yes. the dead body of Siraj-ud-Dawla was found near the river. Ji. And the dead body of Siraj-ud-Dawla was found near the river. ये लिखना जरूरी है, ना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं. In reward of his services, Mir Jafar was made governor of Bengal. Yes. And had paid governor of Bengal and had paid heavy amount as a gift to EIC. ठीक है, ये थी जी बैटल ऑफ प्लासे. अब इसकी समझ आई कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. अमार की मैं सर, इसकी रिवर के पास ना बॉडी फाउंड हो गई थी. रिवर जो थी ना, वहां पर रिवर, बंगाल के अंदर काफी सारे रिवर्स हैं, आज तक उसका नाम नहीं पता, लेकिन बंगाल के अंदर जो रिवर्स है उसको नाम गंगा कहते थे. गंगा के पास में थे. जी जनाब. हुआ ये कि 1756 में सिराजुद्दौला जो था एक जबरदस्त वॉरियर था अपनी टेरिटरी का. अच्छा, पहले तो ये समझिए कि बंगाल EIC टेकअप करना क्यों चाहती थी, पहले ये समझना. बंगाल वाज अ पोर्ट सिटी, उसमें 3 पोर्ट्स थे, कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास. ये 3 जगह ऐसी थी जो पोर्ट थे. अब ज्योग्राफी भी साथ पढ़ाता हूँ. व्हाट इज पोर्ट बाय द वे? जिधर शिप आकर शिप कर सकें, जहां के शिप आकर सिप कर सकें, जहां शिप आके डॉक करते हैं. बाय द वे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड हार्बर? हार्बर नेचुरल होता है और पोर्ट इंसान खुद बनाता है. ठीक है. सो ये 3 जगहों पे EIC के शिप आकर लगते थे
और इसलिए बंगाल की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि सारी जो ट्रेड होती थी ईआईसी की वो इन एरियाज के थ्रू होती थी। इसलिए इन एरियाज में ईआईसी को अपनी फौज रखना, इन एरियाज में ईआईसी के अपने लिए ताकत बनाना बहुत जरूरी थी। अब सिराजुद्दौला ने ऑल ऑफ अ सडन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच उसने आकर कलकत्ता को कैप्चर कर लिया और 1 साल तक उसको रिटेन किया। तो ब्रिटिश ने अपना सबसे क्लेवर क्लर्क जो प्रमोट होता होता जनरल बन गया उसको भेजा, और वो वाकई एक क्लेवर आदमी था। इंडियंस जो थे वो they used to believe in their bonds, in their ताकत पे बिलीव करते थे, सोर्ड पे बिलीव करते थे, लड़ते थे, दलेर थे। वेयर एज ब्रिटिश दे वर क्लेवर। ठीक है, तो उसने आकर 3 चीजें इस्तेमाल की बड़े क्लेवरली। ब्राइबरी, ट्रेचरी कहते हैं ऐसी साजिश जिसमें आप किसी को साजबाज करते हैं, कोई चीज देते हैं, कोई गिफ्ट लेते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं। और कॉन्स्पिरेसी होती है ऐसी साजिश जो बगैर बताए की जाती है। ठीक है, सो ये 3 चीजें उसने इस्तेमाल की। मीर जाफर जो जनरल था उसको कहा कि इनका जो सिराजुद्दौला को फ्रेंच ने असला दिया था ना, वेपन्स दिए थे, न्यू वेपन्स दिए थे। उस जमाने में जो राइफल होती थी उसके अंदर गन पाउडर डलता था और वो गन पाउडर जो है वो पेपर में लिपटा हुआ होता था। तो उसने क्या किया, उसने मीर जाफर को कहा कि क्योंकि बारिशों का सीजन था और बंगाल इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ बारिशें। आपको पता है ना बंगाल में बारिशें बहुत होती हैं। आपने चैप्टर 13 में पढ़ा होगा, बंगाल के वहां पे सैलाब भी बड़े आते थे। तो वहां पे बारिशों का सीजन था, उस दौरान में बारिश होनी थी। तो मीर जाफर ने चालाकी से क्या किया, सारे का सारा वेपन जो है बारिश में गीला होने दिया। अब जब वेपन गीला हो गया तो वो गन पाउडर चलता ही नहीं था, गोली चलती नहीं थी। और यूं सिराजुद्दौला की आर्मी हार गई और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया बड़े आराम से। और कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ही सिराजुद्दौला की डेड बॉडी जो है मिस्टीरियसली वाज फाउंड नियर द रिवर। और 1 साल के अंदर अंदर मीर जाफर की हेल्प से बड़े आराम से उन्होंने कलकत्ता को कैप्चर कर लिया और मीर जाफर को उधर का गवर्नर बना दिया। और मीर जाफर से हैवी बाउंटी भी ली, गिफ्ट भी लिए। ईआईसी डबल पैसे कमा रही थी। तो यूं बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो जाती। अभी बंगाल पूरा कैप्चर नहीं हुआ था। हाँ, अचानक से पता ही नहीं लगा किसने मारा उसको, कैसे मारा। ठीक है, मारा तो नहीं होगा। फिर शट योर माउथ, सुनते जाओ बस चुप करके। फिर बैटल ऑफ बक्सार की बात करते हैं। व्हाट वाज बैटल ऑफ बक्सार? यस, बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ बक्सार क्या थी जी? 3 नवाब्स, नवाब ऑफ ऊद, हाँ 3 नवाब्स, नवाब ऑफ ऊद, OUDH, son of Mir Jafar, Mir Qasim, son of Mir Jafar, Mir Qasim and Shah Alam the second। ये शालमी मार्केट सुना हुआ है? ये इसी के नाम पे है, शाह मीर आलम। काफिर, हाँ, मीर कासिम, मीर व्हाट? मीर कासिम and Shah ओके, Alam the second। These 3 Nawabs of Bengal joined hands in order to save Bengal. Joined hands to save Bengal from EIC. But British were able to win over. But British were able to win over these 3 by improvising their warfare techniques. Improvise their warfare techniques, superior weaponry,
superior weaponry, and even took advantage of the greedy Indians. And used them effectively against their own people. This is how British were able to capture Bengal, अब एक और बात समझनी है आपने। ब्रिटिश बहुत क्लेवर थे और बादशाहों के जमाने में किंग्स ने एक तो मनसबदार, औरंगजेब ने एक तो मनसबदार अपॉइंट किए थे ना, एक जमींदार थे। जमींदार हर गांव में कुछ लोग थे जिनको ब्रिटिश ने अपॉइंट करना शुरू कर दिया था जमींदार। दे वर द पीपल हु यूज्ड टू टेक लोन, क्योंकि इनको पहले किंग इनसे टैक्स कलेक्ट किया करता था हर गांव में। इसका नाम आजकल की जुबान में अगर बोलें तो पटवारी कहते थे। पटवारी समझते हैं? हर गांव में अक्सर आप सुनेंगे, जो पंजाबी लोग हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड के ये गांव के पटवारी थे। पटवारी वर द पीपल जिनको ब्रिटिश ने अपने दौर में लगाया था और किंग ने अपने जमाने में लगाया था। औरंगजेब ने अपने जमाने में हर गांव, हर जगह, हर कस्बे से, छोटी जगह से टैक्स कलेक्शन के लिए एक जमींदार को अपॉइंट किया होता था। जमींदार वाज द की पर्सन हु यूज्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द लैंड और फिर वो आगे सबमिट किया करता था। ठीक है, these zamindars were appointed initially by Aurangzeb, but after his demise they turned against the Mughals and they became power drunk. और ये वो लोग थे जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने लैंड को अपनी जागीर बनाते गए और मुगल्स के खिलाफ रिबेलियस होते चले गए। एंड दे फर्दर साइंड ट्रीटीज, उन्होंने ट्रीटीज साइन करना शुरू कर दी। किसके लिए ट्रीटीज साइन करना शुरू कर दी? विद द ब्रिटिश। और इस ट्रीटी के अंडर उन्होंने आकर सब्सिडरी अलायंसेस साइन कर ली और दे बिकेम, बाद में प्रिंस बन गए अपने अपने टेरिटरी के। ये वही जिम्मेदार थे। ठीक है जी। सो जिम्मेदार का क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने आपको, आपके हैंडआउट में नजर आ जाएगा आपको, हु वर जिम्मेदार। अच्छा, इसलिए इसको लिखवा नहीं रहा, मैंने बता दिया जी। कौन? क्या मतलब? मतलब हैंडल कैसे करते? ऐसे करके हैंडल कर लेते। ब्रिटिश वर क्लेवर पीपल ना, ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा अक्लमंद थे। ये ऐसी है जैसे अमेरिकन अफगानिस्तान में जाते हैं तो वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सुपीरियर हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन अफगानियों के पास ताकत है। ठीक है, तो वो चला लेते हैं। तो अभी बताऊंगा सर, उस पर आऊंगा। अभी सब्सिडी अलायंसेस की टाइमलाइन हमने क्रॉस नहीं की, जैसे क्रॉस करेंगे तो उस पर पूरा क्वेश्चन लिखवाऊंगा सब्सिडी अलायंसेस पे। वैसे आपको बता देता हूँ, सब्सिडी अलायंसेस बेसिकली ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के नाम पे मुगल्स को वीक करने के लिए क्या किया, लोकल नवाब्स के साथ ट्रीटीज साइन करना शुरू कर दी। ठीक है, ये जो ट्रीटीज थी इसमें क्या होता था, इसमें एक अग्रीमेंट होता था कि हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हो गई आपके साथ। अब इसके नतीजे में क्या होगा, इन केस के कोई भी ब्रिटिश पे अटैक करेगा तो जिन जिन ने उनके साथ ट्रीटी साइन की हुई तो वो सारे मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे, और अगर कोई उसके खिलाफ लड़ेगा तो ब्रिटिश और बाकी सब लोग मिलकर उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, दिस मीन्स मुगल्स को वीक किया जा रहा था बड़े पैटर्न के साथ। अब मुगल, जारी बात है, मुगल्स आएंगे लड़ने के लिए तो उनके खिलाफ ब्रिटिश भी लड़ेंगे, उनके खिलाफ लोकल नवाब भी मिलेंगे और सारे मिलकर लड़ेंगे। तो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, एक दूसरे को वीक करते रहे। बाद में ब्रिटिश ने कहा आओ बच्चे, आजो आजो, सारों को पकड़ते गए और सारों को। जी अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी फ्रॉम 1750 to 1850?
मैंने हैंड आउट तो दे दिया हुआ, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है। हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी फ्रॉम 1750 टू 1850? ये सवाल है एक दकियानूस सा। अब इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं, मैंने आपको जो दे दिया है इसको समझ लें, हैंड आउट तो दे दिया आपको, और जो लिखा है अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी मिसिंग है, वो जान के मिस किए ताकि आप इसमें Excuse me. एक्सक्यूज्ड। Yeah, sir, can you please repeat the question? How successful was Indian resistance against British expansion policy from 1750 to 1850? Explain your answer. दोबारा बोल दो। सर आप अभी लिखाने लगे हमें। How successful was Indian resistance against British expansion policy from 1750 to 1850? Explain your answer. Expansion policy from 1750 to 1850. Explain your answer. Okay, sir. 14 marks. जी। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन was the main reason because of which, लिखने हैं ये क्वेश्चन, industrial revolution was main reason because of which British were able to take control of India between 1750 to 1850. जी सर, industrial revolution was main reason because of which British were able to take control of India between 1750 to 1850. Explain your answer. Was main reason because of which British were able to take control of India from 1750 to 1850. Explain your answer. जी। सेवनटीन 1752 1850 1850 जी। सर बस आज यही करना था। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम पड़ा है बेटे। हम्म। अभी तो इसके स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि आपको सवाल तो मैं बता चुका हूँ। जब हम ये टाइमलाइन देखते हैं तो इसमें चीजें क्या क्या फिट करनी है, अब वो आपको बताने लगा। सबसे पहले आप जरा एक और चीज समझ लें, एनेक्सेशन का मतलब है अपने साथ मिलाना। अब ब्रिटिश क्योंकि क्लेवर लोग थे, वो एकदम से सारे महाज नहीं छेड़ सकते थे, वो वन बाय वन करके चीजों को अपने हक में कर रहे थे। सो सिंध के लोग अपने आप को टाइटल देते थे अमीर्स ऑफ सिंध। जो रूलर होता था वो अपने आप को अमीर कहा करता था। जो सिंध था, इनके साथ भी जो अमीर ऑफ सिंध था, उनके साथ भी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की हुई थी। सर चार्ल्स नेपियर वाज द जनरल ऑफ EIC देयर, एंड ही समहाउ और द अदर, किसी तरीके से उसने परसुएड किया, बल्कि लिख ही लें, आंसर ही लिख लें यार जल्दी से, ताकि फिर ये भी जान छूटे। व्हाट वाज द एनेक्सेशन ऑफ सिंध? Annexation of Sindh. The 4 marks. The annexation of Sindh. ANEXATION. What was the annexation? Annexation. 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 ठीक है? In 1843,
सर चार्ल्स नेपियर, अब नेपियर की स्पेलिंग लिखते हैं, मुझे पता था बेटे, सर चार्ल्स नेपियर सर प्लीज रिपीट कर सकते हैं आप शुरू से? क्वेश्चन। In आंसर 1843, Sir Charles Napier persuaded the Amirs of Sindh the Amirs of Sindh to attack on EIC Karwan. When this happened, EIC got an opportunity to break its alliance, with Sindh, who had signed a treaty of friendship with British. Moreover, British, after getting shameful defeat from Afghanistan, wanted to wash off their face with the victory in Sindh, to wash off, British wanted to wash off their face by capturing Sindh. And it was predicted, that perhaps Ranjit Singh, the ruler of Punjab, was going to take up Sindh. So British initiated this, and making the attack a lame excuse, and captured, annexed, captured की जगह लिखें annexed the Sindh province. हाँ, वो skirmishes थी ना, झड़पें थी। हाँ, तो वो लिखने, मैंने आपको शॉर्ट कर दिया ना, बिल्कुल बहुत शॉर्ट कर दिया जी। हैं to annex Sindh। सर एक्सप्लेन कर दें प्लीज। क्यों? सर समझना है। ये लेकिन मुझे समझ आ रही है ये क्या चाह रहा है। ये टाइम वेस्ट नहीं करवा सर, रहा है, सच में समझ। क्योंकि इसको हाँ, पता है कि हाँ। मैंने ना अब अगला काम करवाना था, एनेक्सेशन अगली करवानी थी। तो अमार साहब बड़े चालाक हैं, लेकिन खैर मैं आपको समझा देता हूँ। हुआ ये था कि सिंध के अंदर जो अमीर थे सिंध के, उन्होंने ट्रीटी साइन की हुई थी, लेकिन साथ ही में ब्रिटिश ने ये किया कि ब्रिटिश वांटेड टू अटैक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाज टेरिटरी जो हमेशा से ही फेयरफुल रही है हमारे यहाँ के रूलर्स के लिए। सो ब्रिटिश ने रंजीत सिंह, जो उस जमाने का बहुत पावरफुल लीडर था, एंड ही हैड अ पावर एंड ही हैड दिस अथॉरिटी ऑन NWFP पंजाब और कश्मीर के कुछ एरिया में भी, और इवन थोड़े से पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में भी उसकी हुकूमत थी।
सो ब्रिटिश ने उसको रिक्वेस्ट की कि बिकॉज यू आर आवर फ्रेंड एंड वी हैव साइंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, सो प्लीज हेल्प अस इन अफगानिस्तान टू टेक अप। उसने कहा ना भैया ना, ये तो नस्वार खाते हैं, पठान गोभी खान, इनके लंबे लंबे कान, इनकी छोटी सी दुकान, ये हैं बड़े बेईमान। सो उसने कहा भाई सॉरी, मैं नहीं हेल्प कर सकता, जाओ खुद लड़ो। सो ब्रिटिश ने कुछ 6,000 के करीब अपनी आर्मी लैंड कर दी। अब ब्रिटिश उस जमाने में दे वर द सुपीरियर नेशन, दे वर द पीपल जिनकी टेरिटरी पे कभी सूरज ग्रूप नहीं होता था। दिस इज सेड अबाउट देम, यानी कि इतनी बड़ी टेरिटरी थी और इतने सुपीरियर थे और बड़े ब्रैग करते थे कि हम फलां। तो 6,000 जब अफगानिस्तान के अंदर गए तो उन्होंने सारे ही मार दिए और एक डॉक्टर को जिंदा भेजा, और उसको भी इसलिए भेजा कि जाके बता देना कि ये अफगानिस्तान है। सो ये डिफीट वाज एन इंसल्ट टू ब्रिटिश। इतनी बड़ी इंसल्ट, इतनी बड़ी पावर, इंडिया को उन्होंने नाकों चने चबवाए हुए हैं, इंडिया को इतना टफ टाइम दिया हुआ है, और उधर अफगानिस्तान में रस्टिक से पठान जिनके पास ना पूरे घर ना जमीन पे सोने की जगह, और उन्होंने उठा के इनको मार दिया, और वो भी इतनी बड़ी सुपीरियर। ऐसे ही है जैसे आज अमेरिका को मार पड़ी है ना अफगानिस्तान से, उस जमाने में उस सुपर पावर थी ब्रिटिश, उनको भी मार पड़ी तो उनकी बड़ी इंसल्ट हुई। तो अब इस इंसल्ट को धोने के लिए, और क्योंकि उनको पता था कि अब रंजीत सिंह को भी नजर आ रहा था कि ब्रिटिश उधर से हार गई है, ब्रिटिश वीक हो गई है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम भी जरा अपने पर निकालें। तो रंजीत सिंह भी अपने पर निकाल रहा था। हाँ अच्छा खैर, तूने मेरा टेम्पो तोड़ दिया है, टाइम खत्म होने लगा। ओ यार सर अभी 3 मिनट रहते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या सब नहीं थी? कुछ। मैं कह रहा हूँ 3 मिनट रहते हैं अभी, आप एक्सप्लेन कर हाँ सकते मैं हैं। करने लगा हूँ। अच्छा कितनी? 6,000 बटालियन थी। रेवोल्यूशन क्या हुई? अटैक हुआ, अफगानियों ने अटैक किया और मार दिया सबको, ठीक है जनाब। और सिर्फ एक डॉक्टर को, कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। ओके यू गो बैक एंड टेल देम दैट वी ईट नस्वार एंड वी आर पठान, ऑलराइट, डोंट कम हियर। सो ब्रिटिश की इंसल्ट थी। अब उनको नजर आया था कि रंजीत सिंह अपने पर तोड़ रहा है, लेकिन रंजीत सिंह की डेथ जो हो जाती है वो 1839 में हो जाती है। सिंध को टेकअप करते हैं ब्रिटिश जाके 1843 में, ठीक है, तो ये याद रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। अब रंजीत सिंह भी अपने पर तैयार कर रहा था कि ओके ब्रिटिश वीक होते जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग अप द एरिया, क्योंकि रंजीत सिंह तो बहुत बड़ी फौज था उस जमाने में, एक बड़ी उसकी धात थी बैठी हुई इस एरिया में। सो उसको इतना मौका ही नहीं मिला, वो 1839 में उसकी डेथ हो गई अचानक से। पीता बहुत था तो उसका लीवर फेलियर हो गया था, एंड दैट्स व्हाई ही डाइड। एक्सक्यूज मी सर। पानी पानी बहुत पीता था, कोल्ड सर ड्रिंक्स। आपको क्या लगता है कि वो जिंदा होता तो वो क्या कैप्चर कर पाता? अगर वो जिंदा होता तो तब भी कैप्चर ना कर पाता, क्योंकि वो एक्सक्यूज मी पीता सर, बहुत मेरा था। क्वेश्चन था। पानी। हाँ हेलो जी जी। सर, मैं क्या था कि जो कैट्रिजेस थी, गन पाउडर कैट्रिजेस, वो 1940 में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन उस आप कह रहे हैं तो बैटल ऑफ पैलेसी के अंदर कैसे वो यूज हो गई? अगर तो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं थी ब्रिटिश की तरफ से। बेटे जो बैटल ऑफ प्लासे के अंदर कैटरेज थे ना, वो पेपर कार्ट्रेज थे, और जो ओ बाद में आए थे ना 1857 में, जो मंगल पांडे वाला वाकया था, वो यस यस। वो जो कार्ट्रिज था वो ग्रीस कार्ट्रिज होता था, वो पेपर कार्ट्रिज नहीं होता था, वो फैट से बना हुआ होता था। वो उसके ऊपर फैट इसीलिए लगाई होती थी कि वो जो पाउडर है अंदर, गन पाउडर, वो वो गीला ड्राई ना हो रहे। जाए। तो उसके ऊपर जो फैट होती थी वो इधर इट वाज मेड ऑफ काओ और पिग्स, क्योंकि उस जमाने में इंडिया में काउज एंड पिग्स वर प्लेंटी, तो यहाँ पे रिसोर्स था तो यहीं पे वो बनाते थे, इसलिए वो या काओ की फैट से बनाते थे या पिग्स की फैट से बनाते थे। तो सर तो उसको इस वजह से हमने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था हिंदूज ने कि एक कैट के फैट से बनते, वो क्या कह रहे हैं, काऊ के फैट से बनती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, यूर राइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे सर थे लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट सर। 1 मिनट लेफ्ट। अमार मुझे पता आप था प्लीज तुम्हें कुछ और बोल। एक्सप्लेन मत करें। अच्छा जी, आपका कोई और क्वेश्चन प्लीज? नहीं नो सर, थैंक यू सर। सर आपने कल को हैंडआउट्स दिए थे? जी बेटे, कल हैंड आउट नहीं दिए थे, कल हैंड आउट नहीं ना दिए मैंने आपको, नहीं, आज ही सारे इकट्ठे दे दिए मैंने, 3-4 हैंड आउट, कल फिर तीन सर चार प्लीज मिल जाएंगे सेंड आपको। करवा दें। हाँ सर आपने हमारे रखे हैं? क्या किए हुए थे?
हमारे